नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज आप सभी लोग पता होगा कि 2 दिन से जो भारत की सरकार है, ये भारत के युवाओं पर, बुजुर्गों पर, बच्चों पर, महिलाओं पर और यहाँ तक कि विपक्ष नेताओं पर भारत की सरकार ने पूरा पूरा तानाशाही शुरू कर दिया है। दोस्तों, कल जैसा कि 20 तारीख को जंतर मंतर से संसद तक मार्च था और आपको पता होगा कि उसमें लगभग 8 से 10 हजार लोग शामिल हुए थे। दूर दूर से दूसरे दूसरे प्रदेशों से लोग आए हुए थे, विद्यार्थी आए थे, स्टूडेंट्स आए थे और उनके पेरेंट्स आए थे, जो शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच कुछ समय बाद ऐसी जानकारियां मिली कि दिल्ली की पुलिस जो है, जो अमित शाह के अंदर गृह मंत्री हैं, उनके अंदर कार्य करती है। दोस्तों, इस समय आप न्यूज पर अगर एक्टिव रहे होंगे तो आपको पता होगा कि दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे विद्यार्थियों के ऊपर ऐसी स्थिति में लाठी चार्ज की जिससे विद्यार्थी खुद को सेफ नहीं कर पाए। आप इन वीडियो को देख करके समझ सकते हैं कि भारत की सरकार भारत के लोगों के ऊपर 1% दया नहीं की है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे आपको नहीं पता हो। मैं इन विद्यार्थियों के सहनशीलता को सलाम करता हूँ। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमने इतिहास के पन्नों में आंदोलन को पढ़ा है, वो आंदोलन छोटा पड़ गया इन विद्यार्थियों के, इन बच्चों के और इन नौजवानों के आंदोलन को देख करके। दोस्तों, हमारे देश की सरकार जिस प्रकार आंख पर पट्टी बांध ली है, जुबान पर टेप लगा ली है, ऐसी सरकार कभी भी भविष्य में ना आए, ना देखने को मिले, ज्यादा बेहतर है। और जल्द से जल्द ऐसी सरकार को त्याग देना भारत की जनता के लिए अमृत का काम है, क्योंकि इस प्रकार की सरकार केवल अपने जुबान पर अमृत शब्द रखती है, काम में नहीं रखती है। कल्पना करिए कि इन विद्यार्थी जो पीसफुल प्रोटेक्ट कर रहे थे, आप कल्पना करिए कि यह आंदोलन शांति प्रिय था और अपनी मांग रख रहे थे, लेकिन सरकार ने इन्हें इग्नोर किया और इनको लाठी डंडों से, बम गोलों से और इनके शरीर को असभ्य तरीके से मारा। और मैं आपको बताऊं तो इस प्रकार से दयनीय स्थिति बन चुकी है कि जंतर मंतर पर अगर आप देखें, वहां के विद्यार्थियों को देखें तो उनकी आंखें नम हो चुकी हैं। अगर मैं बात करूं इन वीडियोस के, तो आप इसमें देख सकते हैं दिल्ली पुलिस जो कि अमित शाह के अंदर रह करके काम करती है, उनके निर्देशों पर काम करती है। पुलिस तो पुलिस थी ही, लेकिन उन्होंने कानून को अपने हाथ में खुद ले रखा। कल्पना करिए कि अगर कानून को चलाने वाले ही कानून के रक्षक बन जाएं और कानून की रक्षा करने वाले ही कानून को ना माने, तो ऐसे स्थिति में भारत के नौजवान क्या करेंगे। दोस्तों, मैं इस बातों को आपसे बताना चाहता हूं कि इस देश में अब कानून नाम की चीज नहीं है। जिस प्रकार कहा गया था कि कानून अंधा है, वैसे ही हो चुकी है, कानून अंधा ही हो चुकी है। कल्पना करिए कि राजनेता के एक इशारे पर हमारे बड़े बड़े अफसर किस प्रकार से उनके पीछे पीछे भागने लगते हैं, उनके उनके पैरों के निशान को देखते हुए चलने लगते हैं। ऐसी गवर्नमेंट में ऐसे अफसर्स का होना, मुझे नहीं लगता कि ऐसे अफसर्स बहुत अच्छे एजुकेटेड होते होंगे। मेरे ख्याल से तो ऐसा लगता है कि वो सब खुद पेपर लीक करके ही, पेपर को खरीद कर ही अफसर बने होते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नैतिकता एक शब्द होता है जो हर एक अफसर पढ़ता है, और पढ़ाई के समय उसके अंदर नैतिकता विकसित करने के लिए नैतिकता पढ़ाई जाती है, लेकिन जब वो ऐसे जॉब्स में आ जाते हैं तो उनके अंदर नैतिकता खत्म हो जाती है। वो दूसरे के इशारों पर केवल काम करने के लिए बने रहते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से हट जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इन बेचारे जो विद्यार्थी हैं, इनकी मांगे क्या थी, हम जैसे लोगों की मांगे क्या हो सकती हैं। आप कल्पना करिए कि अगर हमारा आने वाला कल है, अगर वो आने वाला कल एक अच्छा एजुकेशन
या एक अच्छा सिस्टम, एग्जाम सिस्टम नहीं दे पाएगा, तो हमारा देश या हम लोग किस प्रकार से अपने आप को सेफ महसूस करेंगे इंडिया जैसे लार्जेस्ट कंट्री में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्जाम केवल एक एग्जाम नहीं होता है दोस्तों, ये हमारे जीवन का और आने वाले कल का, आने वाले भारत के भविष्य का और इस भारत की सुरक्षा और रक्षा का, ये सारी बातें एक एग्जाम तय करता है। और वो एग्जाम ही इस प्रकार से हो जाए कि आने वाले कल के बारे में कोई न सोचे, केवल आज के बारे में सोचे। तो कल्पना करिए कि आने वाले कल में क्या क्या हो सकता है। आज ही विद्यार्थी जो लाठी खा रहे हैं, आज यही माता पिता जो अपने बच्चों को लाठी खाते देख रहे हैं, आज वही लड़कियां जो 15-15, 16 साल की आज आईसीयू में भर्ती हुई है और जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जो हाथों में पट्टियां बांध करके घूम रहे हैं, इनका क्या दोष रहा है? केवल यही कि ये गवर्नमेंट से अपनी बातों को मनाना चाहते हैं। कल्पना करिए कि आप के बच्चे हैं और आप अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा कल बड़ा होगा और वो डॉक्टर, इंजीनियर या किसी और विभाग में जाना चाहता होगा। लेकिन अगर ये प्रोटेस्ट देखेगा तो वो क्या सोचेगा कि हाँ, आने वाले समय में कोई भी अगर ऐसी गलतियां करता है या भ्रष्टाचार करता है या फिर विद्यार्थियों को हक मारता है, तो क्या कोई विद्यार्थी के अंदर ही सोचेगा कि हम गवर्नमेंट के जवाबदेही ले। दोस्तों, ये बातें केवल यहीं तक नहीं है, ये बातें उनके लिए भी है जो आज अपने घरों में बैठ करके टीवी, फोन या यूट्यूब के माध्यम से इस न्यूज को देख रहे हैं या न्यूज को देख रहे हैं जो जंतर मंतर पर हो रहा है। हर एक व्यक्ति के लिए ये चीजें हैं, हर एक इंसान के लिए है जो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। कल्पना करिए कि आप इतने महंगे महंगे विद्यालय में अपने बच्चों को भेज रहे हैं और इतनी महंगी महंगी किताबें, ड्रेस, यूनिफॉर्म्स वगैरह दे रहे हैं, और वो बच्चा जब किसी लायक बनने का प्रयास करता है, वो अच्छा एजुकेशन पाने का प्रयास करता है और एजुकेशन के माध्यम से वो देश की रक्षा करने का प्रयास करता है, तो पेपर लीक करा करके उसके नॉलेज को और उसके हौसले को यही डिस्ट्रॉय करते हैं। और ये ऐसी स्थिति में अगर हम गवर्नमेंट से कुछ मांगते हैं या अपनी बातें रखते हैं तो उसके बदले हमारे सर फोड़ दिए जाते हैं, हमारे हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, हमारी आंखों को फोड़ दिया जाता है, हमारी जुबान उतार दिया जाता है, हमारे पैरों को तोड़ दिया जाता है। जिस हाथ से हम एग्जाम्स को लिखते हैं, जिस दिमाग से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ये गवर्नमेंट अपनी पावर से या सैन्य बल से इन सबको डिस्ट्रॉय कर देती है। इसका तो सीधा सा फंडा है कि आप अनपढ़ गंवार रहो और हमारे साथ रहो, क्योंकि हम भी वैसे हैं, अनपढ़ ही हैं, गंवार हैं, जाहिल हैं, और आप भी यही बनो। और उसके बाद जो आज देश को नंबर 1 ले जाने का प्रयास है, वो नंबर 1 से सीधा 0 पर ले जाने में समय नहीं लगता। कल्पना करिए बीते 14 साल में जब से कुछ लोगों का मानना है कि देश आजाद हुआ है, तब से आज तक कल्पना करिए कि देश की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। महंगाई की कोई बात नहीं होती है, डीजल पेट्रोल की कोई बात नहीं होती है, नीट पेपर जैसे एग्जाम का लीक होना, एग्जाम में पारदर्शिता न होना, और यहाँ तक कि जो वैकेंसीज आती है उसकी कोई फुल डिटेल्स नहीं होना। कल्पना करिए कि हम कैसे भारत में जी रहे हैं, यहाँ पर सपनों लेकर के, सपनों का भारत माना जाता है कि यहाँ पर हर एक का सपना पूरा होता है, लेकिन इस गवर्नमेंट ने सारी हदें पार कर दी। मेरा मानना यह है कि ऐसी स्थिति जहां पर आंसू की गोले दागे गए हो, जहां पर महिलाओं पर लाठियां बरसाई गई हो, जहां पर बच्चों को लाठी डंडे से सर फोड़ दिया गया हो, केवल ये कहेंगे कि तुम अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते, तुम कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो, तुम अपनी मांगों को नहीं रख सकते हो। आप कल्पना करिए कि हम ऐसे देश में जी रहे हैं, और यहां तक तो सीमित था, इस गवर्नमेंट की इतनी ज्यादा नौटंकियां शुरू हो चुकी हैं कि प्रतिपक्ष के जो नेता हैं, जो लीडर्स हैं, उनको उठा करके डिटेन कर दिया गया, उनको उठा करके जेल में, थानों में रखा गया कि वो भी इन बच्चों का सपोर्ट ना कर। आप कल्पना करिए कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो या फिर नेता प्रतिपक्ष जो हमारे अखिलेश यादव हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, इन सब के साथ ये सरकार
तानाशाही बना करके या तानाशाही कर विद्यार्थियों को, नेताओं को जेल में डालना, उनको जबरदस्ती मारना, पीटना, अपने पुलिस प्रशासन के सहायता से इनको डिटेन कर देना और इनकी मांगों को खारिज कर देना, ये क्या है? मैं तो कहना चाहूंगा कि मोदी सरकार से कि मोदी सरकार क्या सोच लेकर के आई है। कल्पना करिए कि इनके बच्चों को जिस प्रकार से इन गरीब असहाय बच्चों को इस गवर्नमेंट ने मारा है और इनके नेताओं ने भी अपने मुंह पर जिस प्रकार से टेप लगा रखा है, अपने दिमाग में गोबर भर रखा है और उस जुबान से कुछ बोलने की हिम्मत नहीं। अगर इनके बेटों को, इनके बेटियों के साथ में अगर इस प्रकार की बर्बरता होती है, मारे जाते हैं, पीटे जाते हैं, तो कल्पना करिए कि आगे शांत रहेंगे या अपने घर की चूल्ही में बैठेंगे? आप कल्पना करके सोचिए। मैं तो इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि देश की स्थिति में उन सारे भाजपाइयों का हाथ है जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट के सपोर्ट में है। केवल उस कुर्सी के लालच में, 5 साल शासन करने के लालच में, कल्पना करिए 5 साल बीतने के बाद कुत्ते की हालत हो जाती है उन नेताओं की जो आज मलाई खाने का प्रयास सोच रहे हैं। देश की जनता जो 140 करोड़ की आबादी है और जो प्रोटेस्ट कर रहे थे अभी जंतर मंतर पर, उनकी जुबान से हाय निकलेगी और वो हाय कल्पना करिए कि आपके परिवार में, आपके बच्चों में और आप में लगेगी। वो बददुआएं जो प्रोटेस्ट देर कर रहे छोटे छोटे बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, जो माताएं हैं, उनका हाय लगेगा, आपको शराब लगेगा और आप लोग की स्थिति बदतर हो जाएगी। आपकी आने वाली नस्लें कभी नहीं पनप पाएंगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ पर जंतर मंतर पर बोले गए शब्द हैं और ये उनकी बददुआएं हैं जो आप सभी को लगने वाले हैं। एक शांतिपूर्ण प्रिय तरीके से प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज करवाने का मकसद क्या है? और वो उस लाठीचार्ज में ऐसे ऐसे लोग जिनके पास ना तो नेम प्लेट है, ना तो उनका कोई फेस है, सादे वर्दी में डंडे लाठी तोड़ करके लोहे रॉड से मारे जा रहे विद्यार्थियों के सर फोड़ दे जा रहे हैं, उनके हाथ तोड़ दे रहे हैं। मैं तो यही इतना कहूंगा कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। देश के सभी नौजवानों को, सभी देशवासियों से बस एक अनुरोध है कि ऐसी सरकार को कभी मत तोड़ देना या कभी भी ऐसी सरकार को मत बनाना, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, एक की बात नहीं कर रहा। ऐसे स्थिति में हमें शांतिपूर्ण तरीके से देश के सभी युवाओं से निवेदन है कि अपने यहाँ पे रह करके देश को बचाएं, देश के युवा को बचाएं, देश के एजुकेशन को बचाएं, एजुकेशन सिस्टम को बचाएं। क्योंकि अगर अच्छा एजुकेशन नहीं होगा तो एक अच्छा भविष्य नहीं होगा, एक अच्छा भविष्य नहीं होगा तो एक अच्छा भारत नहीं होगा। क्योंकि अंगूठा छाप किसी काम के नहीं है। पढ़े लिखे लोग, बौद्धिक विचारधारा के लोग, नैतिकता रख के विचारधारा रखते हुए लोग ही देश को एक अच्छी ऊंचाई पर ले जाते हैं। देश के किसान और देश के युवा ये देश की नींव होते हैं। और जो ये बच्चे, जो ये विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नीट पेपर लीक, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ये सारे लोग देश को बनाने में और देश को आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भविष्य में भी कभी वोट दें तो इन सब चीजों को कह करके दें कि बीते हुए 10 साल में, 15 साल में क्या क्या हुआ। घर में बैठ करके देख लेने से आपके बच्चों का भविष्य नहीं बनेगा। जब तक आप जमीन पर नहीं उतरेंगे, एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, तब तक देश की एजुकेशन सिस्टम मजबूत नहीं होगी। और इसी प्रकार से हमारे ऊपर, आपके ऊपर लाठियों का प्रहार होता रहेगा, हमारे आपके बच्चों के साथ में अन्याय होता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब पहले बने रहिए और देखते रहिए देश की स्थिति कितना बद से बदतर और हो सकती है। जिसके हाथों में आपने देश को सौंपा है वो देश को किस प्रकार बर्बाद कर सकते हैं। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।